हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल OHS ग्रो। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वर्किंग एट हाइट। इसमें आज हम सीखेंगे कि वर्क एट हाइट क्या होता है, इसके हज़ार्ड्स क्या क्या हैं और कंट्रोल मेज़र क्या क्या होने चाहिए। चलिए तो जानते हैं कि वर्क एट हाइट होता क्या है। वर्क एट हाइट कहते हैं किसी भी ऐसी एक्टिविटी को कि जिसमें गिरने का खतरा हो और जिसमें गिरने पर इंजरी होने के चांसेस हो। ये किसी भी हाइट पर हो सकता है। पहले ये कहा जाता था कि सिर्फ 1.8 या 2 मीटर से ज़्यादा की हाइट पर काम करने को ही वर्क एट हाइट कहते हैं, पर अब ऐसा नहीं है। ये किसी भी हाइट पर हो सकता है। जैसे कि आप किसी एक्सकेवेशन के किनारे पर काम कर रहे हो और वो प्रोटेक्टेड ना हो, जिससे गिरने पर सीरियस इंजरी हो सकती है या फैटेलिटी होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि वर्क एट हाइट होता क्या है। चलिए तो अब देखते हैं कि वर्क एट हाइट के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। वर्क एट हाइट के एग्जाम्पल हैं, पहला कि वर्किंग ऑन रूफ, किसी भी रूफ या छत के ऊपर काम करना। लैडर पर काम करना, जब आप किसी लैडर के ऊपर काम कर रहे हों तो वो भी वर्क एट हाइट है। स्कैफोल्डिंग पर काम करना या फिर स्कैफोल्डिंग को बनाना या डिसमेंटल करना वर्क एट हाइट का एक एग्जाम्पल है। MEWP पर काम करना, तो सवाल ये है कि MEWP को कहते किसको हैं। MEWP कहते हैं मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म। एग्जाम्पल एरियल और सीजर लिफ्ट। फॉर्म वर्क, जिसको के डोका या पेरी वर्क भी कहा जाता है, किसी भी एक्सकेवेशन के एज पर काम करना जहां से गिरने का खतरा हो और इंजरी होने के चांसेस हो। तो ये तो थे हमारे कुछ एग्जाम्पल वर्क एट हाइट के। आइए अब जानते हैं इसमें हज़ार्ड्स क्या क्या होते हैं। तो पहला हज़ार्ड्स है किसी भी अनप्रोटेक्टेड एज पे काम करना। अनप्रोटेक्टेड ओपनिंग, फॉर एग्जांपल शाफ्ट और डक्ट ओपनिंग। थर्ड, अनसेफ और इनकम्प्लीट स्कैफोल्डिंग। फोर्थ एग्जांपल है हमारा बिखरा हुआ मटेरियल, जो कि प्रॉपर तरीके से स्टैकिंग नहीं हो। हमारा पांचवा एग्जांपल है ख़राब मौसम। ख़राब मौसम भी एक हज़ार्ड है, जैसे कि बारिश, हेवी विंड, स्नोफॉल, जिसके वजह से हाइट पर काम करना बहुत ही रिस्की हो जाता है। हमारा सिक्स्थ एग्जांपल है सॉफ्ट और नरम छत, जिसको कि फ्रजाइल रूफ कहते हैं, जिसके ऊपर काम करते वक्त अगर सही प्रोटेक्शन ना लिया जाए तो वर्कर हाइट से गिर सकते हैं। हमारा सातवां एग्जांपल है दूरी, डिस्टेंस भी एक हज़ार्ड है। ये हाइट जितनी की ज़्यादा होगी उससे गिरने का खतरा बढ़ेगा और इंजरी की सेवरिटी यानी ज़्यादा सीरियस इंजरी होगी। एंड आखिर में अनसेफ एक्सेस रास्ता, जो कि प्रॉपर ना हो या सेफ ना हो। तो आइए अब बात करते हैं कि कंट्रोल मेज़र या प्रिकॉशन क्या क्या लेने चाहिए वर्क एट हाइट पर काम करने के लिए। सबसे पहला तो ये है कि जहाँ तक हो सके वर्क एट हाइट को अवॉइड करें, जिसको हम एलिवेशन भी कहते हैं, जो कि कंट्रोल मेज़र में सबसे पहले आता है। इसके बाद आता है एज प्रोटेक्शन, जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं गार्ड रेल, जिसमें होता है टॉप रेल, मिड रेल और टो बोर्ड। ये ध्यान रखें कि टॉप रेल की ऊंचाई 1 मीटर से कम ना हो। इसके बाद ये कि वर्किंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि स्कैफोल्डिंग हो या कैंटिलीवर प्लेटफॉर्म हो, उसका किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से इंस्पेक्शन करना और उससे सेफ टैग प्रोवाइड करना। फिर आता है कि ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करना सारे वर्कर को जो भी हाइट पर काम करें, और ये इंश्योर करना कि उनको वर्क एट हाइट का हज़ार्ड, रिस्क एंड कंट्रोल मेज़र का प्रॉपर जानकारी हो।
साथ ही ये भी इंश्योर करना कि जो भी हाइट पर काम कर रहे हो, सेफ्टी बेल्ट जिसको कि डबल लाइन या फुल बॉडी हार्नेस कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। और ये इंश्योर करना कि फुल बॉडी हार्नेस सेफ एंकरिंग पॉइंट से कनेक्ट किया गया हो। सेफ एंकरिंग पॉइंट वो होता है जो कि स्ट्रॉन्ग हो और एक वर्कर के लोड को सस्पेंड करने में सक्षम हो। MEWP का सही इस्तेमाल, जैसे कि थर्ड पार्टी सर्टिफाइड ऑपरेटर ही इसको ऑपरेट करे। एंड लैडर को सेफली यूज़ करना, जैसे कि थर्ड पॉइंट मेंटेन करना। जब भी आप लैडर से उतर या चढ़ रहे हो, लैडर का सेफ एंगल मेंटेन रखना। तो ये था हमारा वर्क एट हाइट वीडियो। उम्मीद है आप सबको दोस्तों को पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए हम अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। स्टे सेफ।